हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल नंबर 5 जो कि टाइट्रेशन से रिलेटेड है उसके बारे में आपको बताएंगे। किस तरह से हम टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन जो ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किस किस के वर्सेस किया जा रहा है, किस तरह से हमें लैब नंबर में लिखना है और उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। ये सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स का टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन आता है जिसको करने के बाद उसका कैलकुलेशन करके आंसर देना होता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी इसमें आपको समझाया जाए उसको करिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल आने वाले जो कि जनवरी 2026 से जो प्रैक्टिकल होने हैं उसको आप अच्छे से कर पाएँ। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको सॉल्ट की एनालिसिस के बारे में बताया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 इसमें किस तरह से हम लिखना है, सबसे पहले इसका एम क्या होता है या क्वेश्चन पेपर में आपको किस तरह से दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका एम है, एम स्टार्ट। तो जो एम है इसका समझ लीजिए कि एम क्या होगा, एम क्या करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है टू टू प्रिपेयर 250 ml and by 100 kml4 solution and find the molarity of Mohr salt solution. Mohr salt solution. Volumetrically. ये स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको इसमें एक सॉल्यूशन दिया जाता है जिसे अननोन सॉल्यूशन बोला जाता है और दूसरा आपको बताया जाता है कि ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है ये अननोन सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन आपको बनाना होता है 250 ml m/100। यहाँ पे ये आपको चेंज भी कर सकता है कंसंट्रेशन, यहाँ पे n/50 भी कर सकता है या आपके अकॉर्डिंग या क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो भी दिया जाए। पहले इसको बनाना होता है KMnO4 को और आपको एक सॉल्यूशन और दिया जाता है जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बोलते हैं और उसकी मोलरिटी प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो एम आपके समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि करना कैसे होता है और उसको प्रैक्टिकल में लिखना कैसे होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो कौन कौन से ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर्स यूज्ड या किसी के रेडी होती है और ऑपरेटर्स यूज्ड में आप जो भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको लिखेंगे। जैसे आपने ब्यूरेट यूज करना है, पिपेट यूज करना है, और कोनिकल फ्लास्क, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप लिखना चाहते हैं। ये लैब मैनुअल में लिख सकते हैं, बोर्ड की प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखेंगे या आंसर शीट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लेकिन लैब मैनुअल में लिखना आपको चाहिए। अब देखिए हम आपको बता दें कि क्या कंसेप्ट है इसका, कैसे हम करते हैं। हमको एक सॉल्यूशन एक बीकर में दिया जाता है, इसे फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन या मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बोला जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरस सल्फेट दोनों मिल करेक्ट हैं, शॉर्ट में FAS बोला जाता है। ये आपको दे दिया जाता है, इसमें कुछ डिजॉल्व है क्वांटिटी, ये आपको नहीं मालूम होती है, इसी को आपको उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी होती है। इस सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन बोला जाता है, अननोन सॉल्यूशन बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस मोलरिटी का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो हम इसके लिए कितनी क्वांटिटी के KMnO4 की वेट करेंगे। वेट करने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी weight of KMnO4 for 250 ml m/100 solution, यानी कि हम कितना मास या वेट KMnO4 का लेंगे। 250 ml सोल्यूशन बनाना है m/100। अब ये कह रहे हैं कि 250 क्यों
बनाना है, कोई और ले लेते। एक्चुअली में जो 250 बनाने का कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास अपरेटस होते हैं उसमें एक अपरेटस होता है मेजरिंग फ्लास्क, और मेजरिंग फ्लास्क जनरली लेबोरेटरीज में 12th लेवल पे 250 ml का होता है, और ये सॉल्यूशन उसी में बनाया जाता है, इसलिए हमको 250 ml यहाँ पे बोला जा रहा है। आप चाहो 100 ml का मेजरिंग फ्लास्क है तो 100 ml के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे KMnO4 का मोलर मास निकालेंगे। जैसे K का होता है 39, Mn का 55, एन ऑक्सीजन 16, ऐसा करने पे आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 158। ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बोलते हैं, या इसका एक नाम और है पोटेशियम 7th मैग्नेट। ये आप जो है याद कर लें। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे जो केवल मोलैरिटी हमको क्वेश्चन में दी गई है m/100, तो यहाँ पे 1/100 रखेंगे, और W हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास 158 और 250 ml हमको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ आपको फिर बताया कि अगर 100 ml करना है तो आप 100 ml के अकॉर्डिंग कर दीजिए। हम यहाँ पे फिर 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करके यानी 2.25 ये रखेंगे, और फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि इसका मास हमको निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मास आएगा स्टूडेंट्स वो W इक्वल्स टू, ये इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.395 ग्राम। 0.395 ग्राम हमारा KMnO4 का मास है, जो कि 250 ml सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। हमें क्या करना है, आपके पास जो भी बैलेंस हो, जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ रहा है, पहले बीम बैलेंस हम लोग को केमिकल बैलेंस के थ्रू यूज करना होता था। यहाँ पे हमें इतने मास को वेट करना है, वेट करने के बाद फिर हमें 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए मेजरिंग फ्लास्क में लेकर के बनाना है। तो ये आपको नोट करना होगा कि इतने ग्राम हमको करना है। इसके बाद आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया वो किस तरह से करेंगे, ये आपका इस तरह का एक फ्लास्क होता है, इसमें यहाँ पे मार्क होता है 250 ml का, इसे हम मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। नीचे से फ्लैट होता है, अगर नीचे से फ्लैट नहीं है तो वो मेजरिंग फ्लास्क नहीं बोला जाएगा, वो राउंड वाटर फ्लास्क बोला जाएगा। इसमें हमें पहले KMnO4 डाल देना है, जो आप मेजर करके लाए हैं 0.39 ग्राम, और थोड़ी सी क्वांटिटी होगी, इसमें हमको थोड़ा सा वाटर मिलाना है, थोड़ा वाटर, ज़्यादा वाटर नहीं मिलाना है, और उसको शेक करना है। इसमें इस वजह से भी बनाया जाता है कि इसके ऊपर की जो ये नेक होती है पतली होती है, ज़्यादा शेक करने में कोई भी ड्रॉप वाटर की या कोई भी सॉल्ट की क्वांटिटी बाहर न जाए, और इसको खूब ठीक से शेक करेंगे। शेक करने के बाद धीरे धीरे वाटर बढ़ाते जाएंगे, फिर शेक करेंगे, अच्छे से शेक करते जाएंगे और वाटर बढ़ाते जाएंगे, और धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से शेक करेंगे, सॉल्यूशन पूरा आपका लाइट पिंक कलर का होता चला जाएगा, पहले डार्क रहेगा फिर थोड़ा लाइट हो जाएगा। फिर आप इसको जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वाटर को मिलाने के ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे, क्योंकि इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एग्जैक्ट 50 ml के लिए है। यहाँ पे जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये आपका 250 ml ये नॉन सॉल्यूशन बोला जाएगा, 250 ml m/100 KMnO4 सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास है, ये आपको बताया गया था क्वेश्चन में, ये बिना बताया आपको नहीं मालूम है। इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व करी गई है, और इसके बारे में नहीं मालूम है। अब हमको इसको टाइट्रेशन कराने के लिए ले करना है। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को रिएक्शन कराएं तो इस सॉल्यूशन के लिए कितने ml के लिए ये वाला कितने ml लगेगा, कॉन्सेप्ट ये या रिएक्शन करने के लिए क्या क्वांटिटी इस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन से कंप्लीटली रिएक्ट करेगी।
इस सोल्यूशन को हम वन सोल्यूशन मान लीजिए और इसको टू सोल्यूशन मान लीजिए। इस सोल्यूशन को ब्यूरेट में भरा जाए। हमेशा KMnO4 सोल्यूशन को ब्यूरेट में भरना है, चाहे इसका दिया हो या ना दिया हो। अभी आप ये मत सोचिए कि इसको निकालना है, इसको ब्यूरेट में नहीं भरेंगे। अगर KMnO4 को निकालने की बात करता तो भी हमें KMnO4 को उसमें फिलअप करना होता ब्यूरेट में। ब्यूरेट में KMnO4 बनेंगे। ये वाले सोल्यूशन को हम लोग सेट करेंगे पिपेट के थ्रू। ये पिपेट है, अलग अलग क्वांटिटी के पिपेट होते हैं। इसमें यहाँ पे मार्क होता है, 25 ml भी आता है, 20 ml भी आता है। ज़्यादातर 25 ml के पिपेट्स यूज करे जाते हैं। हमने जो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है जो लैब में, ये 25 ml के लिए किया हुआ है इस सोल्यूशन के लिए, और वही हम आपको डाटा बता रहे हैं जो कि आप इजी वे में प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में लिख सकते हैं। तो 25 ml इसको सर्व करके एक कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। हमेशा टाइट्रेशन कोनिकल फ्लास्क में किया जाएगा। और 25 ml लेने के बाद ये हमारा FAS सोल्यूशन का 25 ml हमने ले लिया और इसमें हमको H2SO4 सोल्यूशन ऐड करना है, एटलीस्ट 20 ml H2SO4 सोल्यूशन। 20 ml लगभग इसमें H2SO4 डाइल्यूट मिलाना कंपल्सरी है। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट आएगा, जिस टाइम पे आपको रीडिंग नोट करनी है, वो रीडिंग आपकी एग्जैक्ट कलर नहीं अपियर करेगी और आप परेशान होंगे। अगर आप H2SO4 नहीं मिलाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रिपरेशन हमारी प्रैक्टिकल करने से पहले की। अब हम किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं और कैसे रीडिंग फाइंड आउट करते हैं और क्या कैलकुलेशन होगा, ये हम जस्ट आपको अभी बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं सोल्यूशन को लेकर के प्रैक्टिकल करने के लिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लैब का डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि हम किस तरह से इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि एक हमने ब्यूरेट में सोल्यूशन भरने के बाद, ब्यूरेट इस तरह की पतली सी ट्यूब होती है। हम आपको इस तरह से इसे बता रहे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, इसमें मार्क होते हैं 50 तक, अलग अलग उसमें आते हैं। इसमें हमने KMnO4 को भर दिया है, KMnO4 सोल्यूशन जो हमने बनाया है 1 नंबर, और इसको हम इसके नीचे यहाँ पे स्विच टाइप का नॉब होती है, इसके नीचे ये हम कोनिकल फ्लास्क को रखेंगे। और कोनिकल फ्लास्क को रखने के बाद इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क इस तरह से लाया जाएगा। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन और साथ में H2SO4 है। ये सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही आप ड्रॉप मिलाते हैं तो ये सोल्यूशन उससे रिएक्शन करता है। पहले ड्रॉप जो गिरती है वो ड्रॉप गिरते ही सोल्यूशन में गायब हो जाती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। 2-4 ड्रॉप जब आप मिलाते हैं तो वो 2-4 ड्रॉप धीरे धीरे डिजॉल्व होती है, लेकिन उसके बाद मिलने वाली ड्रॉप थोड़ा जल्दी गायब हो जाती है। इस ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते रहेंगे, ये लेवल धीरे 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 नीचे चला जाएगा और नीचे ड्रॉप गिरेगी। आपको परमानेंटली इसे शेक करते रहना है, कोनिकल फ्लास्क को हिलाते रहना है। अगर आपने इकट्ठा मिला दिया तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। कंटिन्यूअसली जब आप उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे, शुरुआत में क्या होगा, तेजी के साथ ड्रॉप घुलती जाएंगी, फिर एक टाइम आएगा जब ये लेवल काफी नीचे आ जाएगा, तो वो यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी KMnO4 की आपने फेरस अमोनियम सल्फेट में ऐड कर दी है, तो वो ड्रॉप आपकी डिजॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। जैसा कि आप जानते हो कि KMnO4 का सोल्यूशन का कलर पिंक होता है। जब यहाँ पे ड्रॉप गिरेगी अब हल्का सा आपको एक लाइट पिंक कलर आएगा। जैसे ही लाइट पिंक कलर आएगा, इस नाप को आपको बंद कर देना है, तो नाप बंद करने की वजह से ड्रॉप का गिरना बंद हो जाएगा। उसे आप ठीक से शेक करेंगे, आधे मिनट के लिए रखेंगे और फिर आप उसको देखेंगे कि क्या ये पिंक कलर गायब हो रहा है या चल रहा है। ये इंडिकेट करता है, अगर पिंक कलर नहीं जा रहा, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है।
जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उस टाइम पे यहाँ पे जो रीडिंग आपकी यूनिट पे जो मार्क बने थे उसको आपको सही से देखना है, ऑब्जर्व करना है, उस रीडिंग को नोट करना है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट रीडिंग आपकी 22.3 लेवल आती है। हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने में आपको कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ आपको मिलाने में कोई ड्रॉप बाहर गिर गई, तो फर्स्ट रीडिंग को हम लोग रफ रीडिंग की तरह कंसिडर करेंगे। एटलीस्ट आपको इसी एक्सपेरिमेंट को कई बार प्रैक्टिस करना है, कई बार करना है, और कई बार करने से आप क्या देखेंगे कि बार बार आपकी अप्रॉक्सीमेटली यही रीडिंग आएगी। अगर आप 3 बार एक्सपेरिमेंट करें, 4 बार एक्सपेरिमेंट करें और ये जो है आपकी रीडिंग 22.3 एटलीस्ट 2 बार आ जाती है, तो वो आपकी टाइटर वैल्यू, कंकॉर्डेंट वैल्यू या टाइट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको करना है। 3 टाइम्स करने के बाद आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी है। जब आप रीडिंग फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उसको टैबलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन नहीं करनी है, ये करना है। अब आप टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, यहाँ पे आप सीरियल नंबर करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ FAS करेंगे, इसके बाद ये ब्यूरेट रीडिंग, यहाँ पे 2 पार्ट कर देंगे, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMN4 यूज्ड, और यहाँ पे आप लिखेंगे कंकॉर्डेंट वैल्यू। यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 4 आप 4 रीडिंग लिख सकते हैं, 3 रीडिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMN4 का जो पिपेट से आपसे बताया था सब करना है, वो 25 ml हर बार आप खींचेंगे। अगर आपके पास 20 ml का है तो ये 20 ml रखेंगे। यहाँ पे आपने KMN4 0 तक भरा था, 0 0 लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो वॉल्यूम आपने निकाला पहली रीडिंग 22.3 ml है, दूसरी रीडिंग मान लीजिए 22.4 ml है, तीसरी रीडिंग 22.5 ml है, चौथी रीडिंग 22.3 ml है। तो 4 रीडिंग आपने निकाली है, 3 रीडिंग निकाली है, वही रीडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपका शुरुआत का वॉल्यूम था, हमने हमेशा 0 से स्टार्ट किया, 0 0 लिखा है। अब आप इसको माइनस करके इस वाली वैल्यू से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 22.3 ml, सेम आ जाएगा 22.4 ml, 22.5 ml एंड 22.3 ml। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखना है कि अब ये जो वैल्यू है इसमें इनका एवरेज नहीं लिखना है। यहाँ पे एवरेज नहीं लिखना है क्योंकि इसमें से कोई रीडिंग रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन कर रहा है वो एक ही क्वांटिटी होगी। वो तो आपकी मिस्टेक है या आपसे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, इसकी वजह से सेम रीडिंग नहीं आ रही। तो आप 100 बार करेंगे, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो 100 बार सेम रीडिंग निकलेगी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की वजह से इसमें डिफरेंस आ रहा है कि आपके ऑपरेटस में कुछ फॉल्टी हो सकता है, कुछ ड्रॉप नीचे गिर सकती है, इसलिए हमको इसका एवरेज नहीं निकालना है। जो रीडिंग कई बार सेम आ रही है वही करेक्ट रीडिंग मानी जाएगी, और उसी को कंकॉर्डेंट वैल्यू या टाइटर वैल्यू या टाइट्रेशन वैल्यू बोला जाएगा। उसको हमें एक बार लिखना है बीचों बीच में। हमारी इसमें 22.3 2 बार आई थी, इसका मतलब ये है कि 22.3 ही हमारी टाइटर वैल्यू है, और इसको हम यहाँ पे टाइटर वैल्यू टेबल के नीचे करके V1 इक्वल टू 22.3 ml लिखेंगे। ये टेबल बनाने के बाद हम कैलकुलेशन के लिए चलेंगे, और कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स करने के लिए ये KMN4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन है। इसकी रिएक्शन के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हम डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन करते हैं, और उस कैलकुलेशन में
आपको फार्मूला बताते हैं कैलकुलेशन, यदि होगी कैलकुलेशन फॉर मोलैरिटी। तो हमारे जो फार्मूला है m1 इंटू v1 अपान m2 इंटू v2 इज इक्वल टू n1 अपान n2। यहाँ पे हम लोग KMnO4 लिख दें, KMnO4 अपान फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी मोलरिटी ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इक्वल टू n1 अपान n2। यहाँ पे जो रिएक्शन के थ्रू वैल्यू आएंगी तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 10। ये हम आपको नेक्स्ट वाले जो एक्सपेरिमेंट बताएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा और उसमें आसानी से आप समझा है। तो यहाँ पे मोलरिटी हमें क्वेश्चन में 1/100 दी गई है और ये V1 हमारा ये वॉल्यूम जो हमने टाइटर वैल्यू निकाली 22.3। M2 हमें फाइंड आउट करना है मोलरिटी, हमारा यही एम था, फाइंड द मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। और V2 हमने 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लिया है और यहाँ पे 2 अपान 10। स्टूडेंट्स को M2 को जब ट्रांसफर करेंगे और सॉल्व करेंगे और M2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 20 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 1 अपान 100 इंटू 22.3 इंटू 10 अपान 25 पर 2। तो ये 2 से इसको क्या करेंगे 5 से 25 क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 4 का 5 4 का और ये पॉइंट लगा के 4 3 में 5 6 अपॉन 100। दैट्स मीन जो आंसर आएगा आपका 0.04। तो स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन हमने किया कि मोलरिटी आ गई आपकी 0.0446 और यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर या इसकी जगह कैपिटल एम लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपको सही समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसका रिजल्ट लिख देंगे हेडिंग डाल करके। और सारे टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है, फार्मूले का यूज करना है, टाइटर करके वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के बाद उसको लिखना है। तो रिजल्ट क्या लिख दिया जाएगा आपका मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज, थोड़ा बड़ा लिखेंगे 0.0449 मोल पर लीटर। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का, या दोनों ही सॉल्यूशन वही प्रिपेयर करते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछते हैं। ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ये हमने प्रिपेयर किया है, इसलिए हमको इसके बारे में मालूम है कि इसका आंसर ये है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करें और आपके लैब में कोई और टीचर ने कुछ और क्वांटिटी डिजॉल्व करी है, आप सोचोगे हम यही लिख देंगे तो सही होगा। ये हमने आपको करने का तरीका, लिखने का तरीका बताया है। कोई भी सॉल्यूशन हो आप उसकी मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक KMnO4 का सॉल्यूशन खुद प्रिपेयर करिए और इसी तरह से प्रैक्टिकल करिए। जो रीडिंग निकल के आती है वॉल्यूम जो है उसको नोट करिए और नोट करने के बाद फार्मूले में पुट करिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए। तो आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम टीचर ने क्या डिजॉल्व किया नहीं किया। और यही एग्जैक्ट वैल्यू मीनिंग में प्रैक्टिकल है। ये नहीं कि आप हमारी इस वीडियो को देख करके और उसको यही कॉपी कर दें और कहें कि बहुत अच्छे से हमने देखा था, वीडियो यूट्यूब पे आया था, ये गलत होगा। वैल्यू वही आएगी जो टीचर ने डिजॉल्व किया है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई वैल्यू के साथ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ, और जो रिएक्शन लगानी रहेगी कल की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।